29 मार्च 2026 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा की। इसमें पुष्पांजलि कुमारी ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे बिहार में टॉप किया। उन्होंने 492 अंक यानी 98.4% अंक हासिल किए। उनके साथ सबरीन परवीन भी संयुक्त रूप से टॉपर रहीं। इस सफलता से पुष्पांजलि के गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। पुष्पांजलि का सपना वैज्ञानिक बनने का है। यह रिजल्ट बिहार के लाखों छात्रों के लिए खुशी और प्रेरणा दोनों लेकर आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 29 मार्च 2026 को दोपहर 1:15 पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा की। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री और बोर्ड अधिकारियों ने रिजल्ट की घोषणा की। इस साल कुल 15,10,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 81.79 रहा। रिजल्ट घोषणा के साथ टॉपर की लिस्ट भी जारी कर दी गई। पुष्पांजलि कुमारी ने 492 अंक हासिल करके टॉप किया। वे जमुई जिले की सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं। उनके साथ वैशाली की सबरीन परवीन ने भी 492 अंक पाकर संयुक्त पहला स्थान हासिल कर लिया। पुष्पांजलि के पिता लाल मोहन शर्मा रजौन प्रखंड के भवनाथपुर मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं। वे बैंका जिले से जुड़े बताए गए हैं। पुष्पांजलि रजौन प्रखंड के गोपालपुर गांव की रहने वाली हैं। रिजल्ट घोषणा होते ही पुष्पांजलि के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग खुशी मना रहे हैं। पुष्पांजलि के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई की नींव खुद रखी। उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक उसे अपने ही विद्यालय में पढ़ाया। इसके बाद बेहतर शिक्षा के लिए उसे बाहर भेजा। पिता ने कहा कि आज उनकी बेटी ने पूरे जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। यह उनके लिए गर्व का पल है। पुष्पांजलि की मां भावुक होकर बोली कि उन्हें अपनी बेटी पर शुरू से ही पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि पुष्पांजलि बचपन से ही पढ़ाई में गंभीर रही। वह हमेशा मेहनत और लगन से काम करती रही। मां ने कहा कि यह सफलता पुष्पांजलि की लगातार मेहनत और पिता के अच्छे मार्गदर्शन का नतीजा है। घर में सकारात्मक माहौल और परिवार का सहयोग पुष्पांजलि को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। पुष्पांजलि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और परिवार के अन्य सदस्यों को दिया। उसने कहा कि घर में हमेशा पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिला। उसका सपना आगे चलकर वैज्ञानिक बनने का है। वह देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। उसकी मेहनत, अनुशासन और परिवार का समर्थन इस सफलता के पीछे मुख्य कारण रहे। रिजल्ट आने के तुरंत बाद गोपालपुर गांव में जश्न का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने मिठाइयां बांटी और अपनी खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने कहा कि पुष्पांजलि की सफलता बेटियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि अगर मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पूरे इलाके में गर्व का माहौल बन गया है। बिहार में दूसरे स्थान पर नाहिद सुल्ताना रही। वे बेगूसराय जिले की हैं। उन्होंने 489 अंक हासिल किए। नाहिद सुल्ताना के पिता बेंगलुरु में मस्जिद के इमाम हैं। तीसरे स्थान पर 2 छात्र संयुक्त रूप से रहे, जिसमें बक्सर जिले की अनुपा कुमारी और बेगूसराय के ओम कुमार दोनों ने ही 488 अंक हासिल किए। अनुपा कुमारी बक्सर के धनसोई थाना के काकरिया गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता नित्यानंद यादव हैं। ओम कुमार के पिता दीपक मिश्रा बरौनी डेयरी में मजदूरी करते हैं। इस रिजल्ट में लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। टॉप रैंक में कई लड़कियां शामिल हैं। बोर्ड ने टॉप 10 की लिस्ट जारी की है। इसमें 139 छात्र टॉप 10 में शामिल हुए। कुल मिलाकर इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन दिखाया। 29 मार्च 2026 को रिजल्ट की घोषणा के बाद छात्र अब मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और रोल कोड डालकर रिजल्ट देखा जा सकता है। जो छात्र संतुष्ट नहीं है वे स्क्रूटिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस रिजल्ट ने बिहार के कई छात्रों को प्रोत्साहन दिया। बोर्ड ने बताया कि इस साल कुल 15,10,928 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। पास प्रतिशत पिछले साल से थोड़ा कम रहा, लेकिन टॉपर्स का प्रदर्शन शानदार रहा। पुष्पांजलि के परिवार ने कहा कि वे बेटी की इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। पिता लाल मोहन शर्मा ने कहा कि बेटी ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाया। मां ने कहा कि बेटी की लगन देखकर उन्हें गर्व होता है। गांव के लोग कह रहे हैं कि पुष्पांजलि की तरह और भी बेटियां आगे आएंगी। उन्होंने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। यह सफलता दिखाती है कि गांव की लड़की भी अगर मेहनत करे तो राज्य स्तर पर टॉप कर सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर, पुष्पांजलि की सफलता को लेकर और अन्य छात्रों की सफलता को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।